जय श्री कृष्ण दोस्तों। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जिसे बहुला चौथ, बहुला चतुर्थी, गोधन चौथ भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया था, इस दिन जो भी स्त्रियां ये कथा सुनेंगी और व्रत को करेंगी उनकी संतान हमेशा सुरक्षित और दीर्घायु रहेगी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं बहुला गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो कथा कुछ इस प्रकार है। गोकुल के समीप एक छोटे से गांव में बहुला नाम की गाय रहती थी, जो श्वेत रंग की, अत्यंत कोमल स्वभाव की और बड़ी बड़ी करुणा से भरी आंखों वाली थी। उसके चारों पैर मानो चांदी के खंभों जैसे, गला मोती की माला से सुसज्जित और सींग हल्के भूरे रंग के, जिन पर हल्दी और कुमकुम का लेप चढ़ा रहता था। गांव का हर बच्चा उसे बहुला माँ कहकर पुकारता था और वह भी उन्हें स्नेह से चाटकर आशीर्वाद देती थी। बहुला का एक छोटा सा बछड़ा था जो उसके जीवन का सबसे प्रिय रत्न था और वह प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पहले घर से निकलकर समीप के जंगलों और चरगाहों में जाती, घास चरती, संध्या के समय लौटकर अपने बछड़े को दूध पिलाती। गांव वाले कहते, बहुला केवल दूध देने वाली गाय नहीं बल्कि वचन और धर्म की मूर्ति है। ऐसा ही एक दिन आया जब भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई थीं। वर्षा की बूंदें पत्तों पर गिरकर मधुर संगीत बना रही थी। बहुला उस दिन भी अपने बछड़े को लाड़ से चाटते हुए बोली, मानो मेरे लाल, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और वह जंगल की ओर निकल पड़ी। परंतु उस दिन जंगल में भयावह निस्तब्धता थी। पत्ते भी मानो किसी अज्ञात आशंका से स्थिर थे। घास की महक में भी एक अनजाना सा डर घुला था, क्योंकि उसे जंगल के एक कोने में सिंहकेत नाम का एक भयंकर सिंह कई दिनों से भूखा छिपा बैठा था। उसकी आंखों में भूख की ज्वाला और शरीर में असाधारण शक्ति थी। जैसे ही उसने बहुला को अकेले आते देखा, उसने बिजली की तरह छलांग लगाई और गर्जना करते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। बहुला ने पहले तो भय से एक कदम पीछे लिया, परंतु तुरंत ही उसने अपने मन को स्थिर किया और शांत स्वर में बोली, हे वनराज, मैं जानती हूँ कि आप भूखे हैं और मैं आपका भोजन बन सकती हूँ, किंतु मैं एक माँ हूँ और मेरा एक छोटा सा बछड़ा घर पर भूखा मेरा इंतजार कर रहा है। कृपया मुझे एक अवसर दें कि मैं उसे दूध पिला आऊँ, फिर मैं स्वयं लौटकर आपके सामने आऊँगी। सिंह केत को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने क्रोध और व्यंग से कहा, गाय, जंगल में ऐसे अवसर नहीं दिए जाते। यहाँ जो एक बार शिकार बन गया वह वापस नहीं लौटता। मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ? बहुला ने निश्चल नेत्रों से उसकी ओर देखा और बोली, वानरराज, मैं गोवंश की संतान हूँ, सत्य और वचन के पालन के लिए जानी जाती हूँ। यदि मैं लौट कर न आई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आप केवल मेरी आंखों की सच्चाई देखिए। सिंहकेत उस अदम्य निश्चय और पवित्रता को भांप गया। उसके भीतर कहीं एक कोमल भाव जागा और उसने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन सूर्यास्त से पहले लौट आना। बहुला तेजी से गांव की ओर लौटी। रास्ते में धूल उसके पैरों से उड़ रही थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात थी, बछड़े को दूध पिलाकर वचन निभाना है। जैसे ही उसने घर पहुंचकर बछड़े को दूध पिलाया, उसके आंसू टपकने लगे। उसने बछड़े के माथे को चूमा और मन ही मन कहा, मेरे लाल, आज मैं तेरी माँ को तुझसे बिछड़ना होगा, लेकिन मेरा वचन ही मेरा धर्म है। तभी उसका मालिक आया और बोला, बहुला, कहाँ जा रही हो? अभी तो आई थी। बहुला ने अपने मौन और भावपूर्ण नेत्रों से मानो कहा, मालिक, आज मेरा धर्म मुझे बुला रहा है, मुझे रोकिए मत। और वह पुनः उसी स्थान पर लौट गई जहाँ सिंहकेत उसका इंतजार कर रहा था। सूर्य अस्तांचल की ओर बढ़ रहा था। आकाश सुनहरा हो रहा था। बहुला को लौटते देख सिंह ने आश्चर्य से कहा, मैंने सोचा था तुम कभी नहीं आओगी, लेकिन तुमने वचन निभाया, यह देख मैं दंग हूँ।
और तभी सिंहकेत के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बहुला के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे बहुला, आज तुमने केवल अपने धर्म की रक्षा नहीं बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि वचन और सत्य सबसे बड़े बल हैं। तुम्हारे इस त्याग और निष्ठा के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा नामों युगों युगों तक पूजा जाएगा। इस दिन जो भी स्त्रियां तुम्हारी कथा को सुनेंगी और व्रत को करेंगी, उनकी संतान सुरक्षित और दीर्घायु होगी। तब से इस दिन को बहुला चौथ के रूप से मनाया जाने लगा। इस दिन विशेषकर गौ माता की पूजा होती है। महिलाएं व्रत रखती हैं, गोधूली वेला के में गाय को खिला पिलाकर उसकी आरती करती हैं और फिर बहुला की कथा सुनती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से संतान की रक्षा, लंबी आयु और घर में सुख शांति का वास होता है। गांव के बच्चे गांव के गले में फूलों की माला पहनाते हैं, उसकी सींगों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाते हैं। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्राकृतिक और जीवों के प्रति आभार व्यक्त करने का पवित्र अवसर है। बहुला की कथा हमें यह सिखाती है कि वचन की पवित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़नी चाहिए। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान भी महान है और निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य निष्ठा से असंभव भी संभव हो सकता है। यही कारण है कि आज भी जब गोधूली की बेला में बहुला चौथ की पूजा होती है तो हर मन में यह भावना होती है कि हम भी अपने वचन, सत्य और कर्तव्य के प्रति बहुला की तरह अड़िग रहें। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुला चौथ, बहुला चतुर्थी की यह कथा आपको कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। ऐसी और कथाओं को सुनने के लिए, पूजा पाठ की जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।